हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है, उसी तरह से राधा अष्टमी का भी व्रत रखा जाता है और इस दिन राधा रानी की पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। ये पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में 11 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन राधा रानी के लिए व्रत किया जाएगा और इनकी पूजा उपासना की जाएगी। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यदि आप श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप राधा रानी जी को प्रसन्न करें। राधा रानी अगर प्रसन्न हो गईं तो श्री कृष्ण भगवान आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का व्रत करने से और इनकी पूजा उपासना करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का त्योहार भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर देते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था और तब से इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा जी का जन्म साधारण नहीं अपितु चमत्कारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा को इस बात की सूचना मिली, वो गोलोक लौट आईं। इन्होंने विरजा को श्री कृष्ण जी के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण जी को वो बहुत बुरा भला कहने लगीं और राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गईं। लेकिन राधा का ये क्रोध श्री कृष्ण जी के सेवक और मित्र श्री दामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित भी किया। इस बात से देवी राधा को और ज्यादा क्रोध आ गया और क्रोध की अवस्था में उन्होंने श्री दामा को ये श्राप दिया कि अगले जन्म में वो एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इस बात पर श्री दामा ने कहा कि तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्त होने का कोई दुख नहीं है, पर मैं श्री कृष्ण के वियोग से परेशान हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः तुम एक बार इस दुख का अनुभव करो। और उन्होंने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इस शाप के कारण भविष्य में श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभान जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तो उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास गए और उन्होंने कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी, और कहा कि आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। वो मेरा ही एक अंश होगा तथा राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरा आपसे विछोग रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी राधा से कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। इसके बाद राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया।
संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और वो मुहूर्त आ गया। भादव की शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। उसी समय बहुत ही तीव्र ज्योति प्रसूत ग्रह में फैल गई। वो ज्योति इतनी तीव्र थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंदों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई थी। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठीं, शीतल मंद पवन बहने लगी। कहा जाता है कि राधा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण करके रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। वृषभानु और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने जन्म के काफी समय तक आंखें नहीं खोली थीं। इसी कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान रहते थे। लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा को जल्द ही ये पता चल गया था कि वे राधा रानी अपनी आंखें अपनी मर्जी से ही नहीं खोल रही हैं। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद जब एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोकुल से वृषभानु और कीर्तिदा के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा मैया जी का बहुत आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण जी के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलके झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को अत्यंत देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधा जी के जन्म को लेकर एक और भी लोकप्रिय कथा है, जिसके अनुसार वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वो देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण जी को ही देखना चाहती थीं। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अत्यंत अपरंपार है। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सुखी समुदाय ने इसको पुष्ट भी किया। श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी जगत को मोहते हैं और राधा जी श्री कृष्ण जी को मोहित करती हैं। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी कथा को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएं और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें।